हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। टॉपिक सेम है हमारा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमारा ये थर्ड पार्ट है ये कम्प्लीटली फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो आप देख सकते हैं ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स को हमने पिछले 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट टर्म्स को समझे हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं, है ना, उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इसको भी हम समझे हैं। उसके बाद जो ये डिग्री होता है, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, उसको जाने हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ हम लोग पिछले पार्ट में लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात किए थे, फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म के बारे में बात किए थे, है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, अलजेब्रिक टर्म, इसके बारे में बात किए थे। तो ये सारी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो आज का पार्ट आपके लिए बहुत ही बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट डोंट वरी, मैं ट्राई करूँगा कि उन बातों को रिवाइज करते हुए ही मैं इस वीडियो में जो आगे के टॉपिक्स उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बट बेस्ट होगा कि आप उन वीडियोस को अगर नहीं देखें तो देख लेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं आगे के, है ना, और जिसमें पहला होगा परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो हम समझ गए हैं, अलजेब्रिक टर्म्स को समझ गए हैं। अब अगर किसी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या 2 अलजेब्रिक टर्म्स को या उससे ज़्यादा उन्हें अगर हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, उन बातों को सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स विथ निगेटिव साइन आउटसाइड। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे ये ब्रैकेट में हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड, सिंपल से एकदम ले रहे हैं, और इस ब्रैकेट के पहले एक निगेटिव का साइन है, मतलब आउटसाइड। तो इस सिचुएशन में अगर हमको ये ब्रैकेट हटाना हो तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या उसमें डिफरेंसेस आएंगे ब्रैकेट हटाने के बाद, इन बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, यूजेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए तो इसको हम लोग इस पार्ट में नहीं कवर करेंगे, आई एम सॉरी, इसको मैंने अननेसेसरली मेंशन कर दिया। बेसिकली यही 2 पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, 4th एंड 5th को, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो आज का वीडियो का पहला टॉपिक है वो हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एडिशन में आपको सिखाऊं उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइक टर्म्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, दोनों के लिए सेम ही रूल है, बस थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो मेन बात आपको समझना है यहाँ पे वो यही समझना है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। सपोज कीजिए कुछ टर्म्स गिवन है यहाँ पे, लाइक 4x² y माइनस 2x² y प्लस x² y, टर्म्स की बात करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, एंड माइनस 3x² y, इसको प्लस करते तो उधर माइनस कर देते। ठीक है, या इसको हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो चारों टर्म्स हैं, क्या ये चारों लाइक टर्म्स हैं या इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो लाइक हैं और कुछ अलग हैं, डिफरेंट है। तो सबसे पहला हमें यही करना है, जब भी हमें बात करनी हो एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, तो इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म्स पहचानते हैं, उसका रूल क्या था। तो लाइक टर्म्स का सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो गिवन वेरिएबल्स हैं उन टर्म्स के, क्या वो सेम है। तो अब देखिए, ये जो हमारा पहला टर्म है उसके वेरिएबल्स क्या है, x और y। सेकेंड टर्म का भी वेरिएबल xy है, थर्ड का भी xy है और फोर्थ का भी xy है। तो वेरिएबल्स सेम है। अब हमें सेकेंड क्या चेक करना है कि क्या इन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स भी सेम है। ये 2 बातों के बेस पे ही हम बता सकते हैं
कि जो गिवन टर्म्स हैं वो लाइक है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ भी x का पावर 2 है, इसमें भी x का पावर 2 है, इसमें भी और इसमें भी। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो चारों टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों के वेरिएबल्स सेम है विथ एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट्स भी सेम है। तो इस सिचुएशन में इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब ऐड कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन टर्म्स को ब्रैकेट्स के अंदर पहले लिखेंगे विथ प्लस साइन, क्योंकि ऐड जब करते हैं तो हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, हमने सभी टर्म्स को लिख दिया और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा और प्लस का साइन यूज किया है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ब्रैकेट्स को हटाएंगे। ब्रैकेट्स क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा भी टर्म हो जिसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, है ना। कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग भी बात किए थे पिछली बार। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, है ना। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जब किसी अलजेब्रिक टर्म के सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल पार्ट ही उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म 4x²y। इस तरह से ये 2x² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। और हमें जब भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही हमें यूज़ करना होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा है, तो जब कोई ऐसा टर्म हो अलजेब्रिक टर्म जिसमें आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नज़र ना आ रहा हो, तो आप समझेंगे वहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर हम लोग x² में 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x² ही होगा। इसका मतलब कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से इस वाले टर्म का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा क्या होगा, वो -3। तो चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो जब ब्रैकेट्स को आप हटा रहे हैं और उसके पहले अगर प्लस का साइन है, तो जनरली ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो उसका जो साइन होगा वही उस ब्रैकेट के हटाने के बाद भी वही साइन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस ही 4x² लिखे हम लोग। यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, देखिए इसमें भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस समझते हैं हम लोग, ये भी प्लस ही है। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को जब हटा रहे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। इसका मतलब कि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम ब्रैकेट रिमूव कर लिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि चारों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो याद रखिएगा इसी बात को आपको याद रखना है। अगर आप लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली उनकी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 है, तो कहाँ पे हम लोग ऐड करें, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, आप समझने के लिए बस इस एरिया पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी तो क्या किया हम लोग, पहला जो हमारा अलजेब्रिक टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 है तो 4 लिख लीजिए। सेकंड जो हमारा अलजेब्रिक टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख लीजिए। थर्ड का कुछ नहीं तो 1 है और इसका -3 है। तो अब यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो ही गया था, तो माइनस करके हम लोग 3 लिख देते हैं। अब आप इसी को सॉल्व कीजिए, क्या होगा, ये 4 + 2 6 + 1 7 -3 4 हो जाएगा। 4 आ गया, तो ये जो आपका सम आया इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का, वही आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा इस टर्म के सम का। मतलब 4 हमें लिखना है और अगेन जो वेरिएबल पार्ट है उस अलजेब्रिक टर्म का वो नहीं चेंज होगा, वो x²y। मतलब जब हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो जो सम होगा वो भी उन्हीं के जैसा, मतलब लाइक टर्म ही होगा उनका, है ना। तो x² है तो इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो x² में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इन बातों को। ठीक है, तो आप समझ गए। एक दो और एग्जाम्पल बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नया टॉपिक है। ओके, जैसे 5x 3x, अब इसको हमको ऐड करना है, एकदम सिंपल सा ले रहे हैं इस बार। तो क्या करेंगे, 5x + 3x। अब इस बार हम ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए नहीं यूज़ किए कि दोनों ही बड़े सिंपल टर्म है और दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, इसमें निगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग को ब्रैकेट्स की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट्स का यूज़ जनरली हमें तभी ज़्यादा करना ज़रूरी हो जाता है जब कॉम्प्लिकेटेड हो और निगेटिव का साइन यूज़ हो रहा हो। ठीक है,
तो ये 5x प्लस 3x मैंने क्या कहा था कि हम लोग उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को प्लस केवल जोड़ते हैं, है ना। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 और ये x हो जाएगा हमारा। इसका साथ जो वेरिएबल पार्ट है उसको हमको साथ में लिखना होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं। (3ab and -5ab), ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो अलजेब्रिक टर्म्स गिवन हैं उनका वेरिएबल पार्ट सेम है विथ एक्सपोनेंट भी सेम है। तो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, 3ab प्लस, अब ये आपका क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3ab, और जैसे मैंने कहा है कि जब ब्रैकेट के पहले प्लस होता है ना, तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वही साइन लिखना होता है, -5ab। अब क्या करेंगे, तो इनके न्यूमेरिकल्स को, अब देखिए ये प्लस था बट अब माइनस हो चुका है, तो हम लोग माइनस करेंगे। तो 3 में से जब -5 करते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका -2। क्यों, क्योंकि जब हम लोग स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निगेटिव आंसर आता है, तो -2 आंसर आ जाएगा इसका। अब जो इसका वेरिएबल पार्ट है उसको भी हमें लिखना है, तो -2ab इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम वही रूल है, बस क्या होना है कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ भी आपको बात याद रखना जो हम लोग यहाँ पे याद रखे थे। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको नहीं बताया, वो बात आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे कि अगर कोई दो टर्म्स दिए हों जो अनलाइक हैं तो उनको हम ना ऐड कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कब ऐड कर सकते हैं, जब वो दोनों लाइक टर्म्स हों, ठीक है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, 5x स्क्वायर y और एक ले लेते हैं 3xy स्क्वायर। अब आप देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गया। अब इसको अगर आपको कहा जाए ऐड करिए तो हम लोग इसको ऐड कर ही नहीं सकते, ये बस यही हो जाएगा, इससे आगे हम इसको प्रोसेस कर ही नहीं सकते। वाई, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने को भी बोला जाए, इसी सेम टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ये जैसा है ये आगे इसको प्रोसेस हम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यही अगर लाइक टर्म रहता, जैसे हम लोग पिछली बार एडिशन के टाइम में देखे थे, और 7x स्क्वायर वाई और 9x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों ही लाइक टर्म्स है, तो इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐड तो हम लोग किए ही थे अभी थोड़ी देर पहले, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो 7x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7 है और इसका 9 है, तो 7 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -2 आता है। तो -2x स्क्वायर वाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस वर्क कर लेते हैं। सो कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन में कुछ लाइक टर्म्स भी हैं, है ना। इसमें जैसे पहला का आप देखिए तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं, जिनमें आपका ये 2 टर्म है जो y वाला टर्म है और 2 x वाला टर्म है ना, मतलब 2 लाइक टर्म्स हैं इसमें,
तो अब इसको हम लोग को करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करके। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे x है ना, वेरिएबल पार्ट चेक करना है। पहला टर्म का जो वेरिएबल पार्ट है वो x है। अब हमें देखना है कि इसमें कोई ऐसा और टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट x है, तो हाँ ये वाला है। तो इसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे, एक साथ लिख देंगे। और इसके पहले हम लोग ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में, है ना, ताकि पता चले कि ये दोनों को हम लोग कंबाइन किए हुए हैं। अब 7 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है? 7 के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 7 कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं हो। यहाँ पे कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म और कोई है जिसमें वेरिएबल पार्ट नहीं हो? तो कोई नहीं, ये अकेला है। तो अब इसको भी रहने देते हैं। बचा क्या, 2y और 3y। तो आप ध्यान दें दोनों ही क्या है, लाइक टर्म्स है। तो इसको भी हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या छोड़ दिए थे, -7 को भी इसको नहीं लिखे थे, तो इसको अब लास्ट में लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग कोई टर्म्स को इधर या उधर करते हैं तो उसका साइन के साथ करना है। -7 है तो -7 को हम लोग लास्ट में जब लिखे तो -7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ +17 था, इसको जब शुरू में किए तो +17 लिखे, यही ध्यान रखना है। अब हम लोग कंबाइन कर दिए, एक साथ लिख दिए, तो बस क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 21x + 17x मतलब 21 और 17 जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। तो ये 38x हो जाएगा, है ना। अभी बताए थे कि जब जोड़ते हैं तो केवल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको जोड़ेंगे और वेरिएबल्स को उसके साथ लिख देंगे। अब ये प्लस देखिए, तो 2y और -3y, इसका भी लाइक टर्म्स है, तो हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अभी हम लोग 1 लिख रहे हैं। 1 वैसे हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 1 × एनी नंबर क्या होता है, द सेम नंबर होता है। तो 1 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट अभी चलिए हम लोग समझ रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। और ये -7 तो अकेला है, तो इसको हम लोग जैसा एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और क्या करते हैं, ब्रैकेट्स भी हटा लेते हैं। तो 38x हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, और फिर ये -7। तो हमारा ये जो आया 38x - y - 7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड को ऊपर ध्यान दें। सेकंड में तो यहाँ पे इस टर्म में, मतलब आई मीन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। अब 6 में आप देखें तो x² वाला जो टर्म है वो एक तो ये है और एक ये है। 2 टर्म हैं जो x² वाले हैं, 2 टर्म हैं जो y² वाले हैं, और 2 टर्म ऐसे हैं जो XYZ वाले हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंबाइन किया था, वैसे ही आप कंबाइन करके फिर उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक इसमें है जो थर्ड नंबर, इसमें थोड़ा ब्रैकेट्स भी यूज़ हुआ है, उसके पहले माइनस भी है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या ये 3x - 2y - xy, (3x - 2y - xy) -x - y + xy + 3xy + y - x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, इसको कंबाइन करके, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे तो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जब प्लस रहता है और जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो एज इट इज़ लिख देना होता है, साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है,
माइनस है, तो माइनस के कंडीशन में आपको याद रखना है कि साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये x आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, y निगेटिव नज़र आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये xy पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी ब्रैकेट को ओपन करें और उसके पहले आपको माइनस नज़र आए तो आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है या जो भी टर्म दिया हुआ है उसके साइन को आप चेंज कर देंगे, है ना। अब मतलब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, ऐसा करना है। अब ये ब्रैकेट आपका यहीं तक था, ब्रैकेट अब ओपन हो गया है, अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे x था ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है हमारा कि सभी जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो अब देखिए x वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक तो ये है, यहाँ पे भी है x, लेकिन x के साथ y भी है, तो ये लाइक नहीं है, ये अलग हो गया, केवल x चाहिए। जैसे यहाँ पे केवल x है, यहाँ भी केवल x है, और ये एक अकेला केवल x है, तो इसको हम लोग तीनों को एक साथ कर देते हैं, 3x माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, एक साथ हो गया। और अभी देखिए ब्रैकेट के पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब x वाला टर्म तो हमने एक जगह कंबाइन कर लिया, अब y वाला टर्म को चेक करते हैं। तो y वाला टर्म एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो चलिए प्लस का साइन देते हैं, और जब प्लस का साइन देंगे ब्रैकेट के पहले तो जो रहेगा उसके पहले का साइन, उस साइन को हम लोग को लिखना है। मतलब ये -2y प्लस y एंड प्लस y। तो y वाला टर्म भी हमने कंबाइन कर लिया। अब बचा क्या, तो xy वाला टर्म बचा है, मतलब एक ये और एक ये और एक इधर ये। ठीक है, तो अब इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तो अगेन यहाँ भी प्लस करते हैं, -xy एंड प्लस 3xy। ठीक है, कंबाइन हम लोग कर लिए। अब हम लोग को बस क्या करना है, जिन टर्म्स को हम लोग कंबाइन किए हैं उन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करें तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, छोटा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमें कोएफिशिएंट को जोड़ना है ना, तो 3 -1 कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो बचेगा क्या, केवल x। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे क्या है, तो -2 + 1 + 1, -2 + 2 = 0। और इस कंडीशन में क्या आ रहा है, -1 अब +3, मतलब -2 + 3 = 1। सब में वही आ रहा है। अब हमने किया क्या, तो इनके कोएफिशिएंट्स को जोड़ा है। तो अब इस सिचुएशन में हमारा आंसर आ रहा है 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या, इसके वेरिएबल पार्ट को लिखेंगे, यानी x लिखेंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब प्लस, इसमें हमारा क्या आंसर है, 0 आया, तो 0 × y, अब चाहे तो नहीं लिख सकते, 0 × y 0 ही होगा। अब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो प्लस 1 × xy। यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अब 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, 0 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये xy हो जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या आया, x + xy। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना 0 न जोड़ने से कोई डिफरेंस आता है ना घटाने से। तो हमारा आंसर क्या है इसका, x + xy। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये वाला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, इसको भी आप उसी तरह से, क्या हमारा कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई। तो आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको हमें कंबाइन लाइक टर्म्स नहीं, यहाँ पे होगा ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। तो मेन क्वेश्चन हमारा है ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3xy - 7yz। अब यहाँ पे कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है मतलब ये एक सेपरेट है, अलग है।
तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और ये एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। पिछली बार हम लोग क्या किए थे, हमारा एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और उसके लाइक टर्म्स को कंबाइन करके ऐड कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को हम लोग ये जान लें कि दो मेथड से ऐड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेथड का मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें ऐड करना है। तो हम मेथड्स को भी समझ लेते हैं पहले। तो दो मेथड है, एक हमारा है हॉरिजॉन्टल मेथड और सेकंड मेथड है कॉलम मेथड। क्या डिफरेंस है, तो हॉरिजॉन्टल आप लाइन पढ़ेंगे, स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ते थे आप लोग, पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, कि जब कोई हमारे ग्राउंड से पैरेलल हो तो समझिए कि वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है ना। कोई लाइन ही है, जैसे हमारा ये जो आप बोर्ड आप देख रहे हैं, तो जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है या जो हम लोग लिख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में ही लिखते हैं ना, ग्राउंड के पैरेलल लिखते हैं। तो जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को साइड बाय साइड जब लिख के ऐड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है 3xy माइनस 7yz, ठीक है। ये एक हमारा पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और दूसरा कौन सा है, 2xy प्लस 2yz। तो हमने क्या किया, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को साइड बाय साइड लिख दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पहले तो ब्रैकेट को हटाएंगे, और ब्रैकेट के पहले प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इनके लाइक टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये देखिए 3xy और 2xy, तो अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। और इस तरह से yz और ये 2yz माइनस 7yz और प्लस 2yz, ये भी लाइक टर्म्स है, तो इसको भी हम लोग एक साथ लिख देते हैं। ओके, अब जोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को जोड़ा जाता है, तो 3 एंड प्लस 2 5, ये क्या हो जाएगा 5xy प्लस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस 7yz और प्लस 2yz, तो इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी माइनस 7 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, यानी माइनस 5yz, ठीक है। अब आप ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि प्लस रहता है तो चेंज नहीं होता, माइनस तो माइनस ही रहेगा, मतलब हो जाएगा हमारा 5xy माइनस 5yz, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ये स्टेप में दो टर्म्स है ना, एक 5xy और एक माइनस 5yz, बीच में प्लस का साइन है। तो जब हम आंसर लिखेंगे, जब अगले स्टेप पे पहुँचेंगे तो हम लोग को सभी टर्म्स को लिखना है ना, अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो अब देखिए xy और yz ये तो अनलाइक टर्म्स है, तो दोनों को लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग 5xy लिख दिए और यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस है, तो प्लस रहता है तो साइन चेंज नहीं होता है, मतलब माइनस 5xyz है, माइनस 5yz है तो माइनस 5yz ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब कॉलम मेथड में क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, स्पेस कम हो जाएगा। कॉलम मेथड में कैसे इसको करेंगे, तो कॉलम मेथड या वर्टिकल कह सकते हैं, वर्टिकल मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइड बाय साइड लिखते हैं, वहाँ ऊपर नीचे लिखेंगे। तो 3xy माइनस 7yz, 2xy प्लस 2yz। अब हमें ऐड करना है, तो ऐड करना तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग ऐड कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंजेस होता नहीं है। और जब हम लोग कॉलम मेथड में बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जब दूसरे एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो इस हिसाब से लिखें कि वो उसका ऊपर वाला जो टर्म हो वो लाइक टर्म हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 2xy लिखा, ऊपर 3xy है, आप देख रहे हैं दोनों लाइक टर्म है ना, 2xy और 3xy, 7yz 2yz, लाइक टर्म्स को ही ऊपर नीचे लिखना है, कोशिश ये करना है, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ दीजिए।
तो +3 एंड +2 +5xy एंड -7 +2 -5y। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम मेथड में हम लोग एक ही स्टेप पे आंसर ला दिए। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड भी यूज़ करेंगे, कभी कॉलम मेथड या इसको वर्टिकल मेथड भी कह सकते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बस ध्यान रखना है टर्म्स का। अगर 3 है, जैसे हम लोग 3 नंबर्स को ऐड करते थे तो 3 नंबर्स को एक के ऊपर नीचे लिखते थे, लाइक टर्म्स को मिलाएंगे और फिर उनके कोएफिशिएंट्स को, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, नहीं तो मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो बाद में। कौन सा क्वेश्चन बताएं? तो 4th नंबर बता देते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स वाले हैं ना, तो चलिए इसी को जोड़ते हैं। क्या है हमारा पहला? 3x² y² - 8xy +6 - 10x² y² +6 +1। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो पहला एक्सप्रेशन दिया इसी को आप लिख दीजिए। यहाँ 3 एक्सप्रेशन है, एक ये कैसे पता चल रहा है? तो बीच में जहाँ से कॉमा आ रहा है, जहाँ से सेपरेटर आ रहा है, समझिए उसके बाद से एक दूसरा एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है। तो अभी पहले इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 3x² y² - 8xy +6। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखे, तो देखिए सेकंड एक्सप्रेशन जो पहला टर्म है उसका वेरिएबल पार्ट है x² y²। अब आप देखिए यहाँ पे x² y² वाला कौन सा टर्म है? ये है, यानी इसी के नीचे इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -10x² y²। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म +1 है। +1 कांस्टेंट टर्म है, तो अब आप इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म कौन है? +6 है, तो इसको हम लोग +1 +6 के नीचे लिख देते हैं। ये बीच में खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, अब ये थर्ड को लिखना है, तो थर्ड में जो पहला है वही कांस्टेंट टर्म है, मतलब +5 है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी +1 के नीचे लिखेंगे, इधर उधर नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे शुरू में आ रहा है बट हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं। अब क्या है? 9xy, यानी xy वाला टर्म देखिए, xy वाला टर्म यहाँ है, तो इसको बगल में लिख देना है 9xy। और x² y² ये वाला टर्म है शुरू वाला, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। और आप प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन दे दीजिए। और अब हमने लाइक टर्म्स को मिला लिया है ना, अब उसको सिर्फ ऐड कर लेना है। तो 3 - 10 + 1 क्या होगा? रफ में आप कर सकते हैं, -6, तो ये हो जाएगा -6x² y²। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में 2 ही टर्म है, एक -8 है, एक +9 है, तो -8 + 9 हो जाएगा 1, और ये इधर सीधा सीधा 12 हो जा रहा है। तो ये जो आया हमारा, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके आगे भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है हमने काफ़ी समय स्पेंड कर लिया है ऑलरेडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने में, है ना, इनके मेथड्स को जानने में। तो हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना, हमारा एक टॉपिक छूट रहा है अभी, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि हम लोग ये नंबर 5th को भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे, बट बहुत लंबा हो रहा है, और जितना अभी तक मैंने आपको बता दिया, अगर आप उसी को अच्छे से समझ कर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमको यहीं पे वीडियो को एंड कर देना चाहिए। तो हम लोग जो बाकी के टॉपिक्स है 5, 6, 7 इसको
नेक्स्ट पार्ट में मे बी एक ही पार्ट में हो जाए, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो 2 पार्ट में, और 2 पार्ट लगेगा तो और 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को आज एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग इसके आगे का जो न्यूमेरिकल्स उसको करेंगे और फिर ये जो बाकी के टॉपिक्स है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।